और इस बीच आपको बताएं काफिला लगातार गाजीपुर की तरफ जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय मौजूद है, उनका रुख कर लेते हैं। अजय, कहां पहुंचा है काफिला, कब तक सुपुर्द खाक किया जाएगा, क्या कुछ पूरी जानकारी दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, बांदा से निकले तकरीबन 4 घंटे के ऊपर का समय है। हम लोग इस समय प्रयागराज की सीमाओं के नज़दीक है और मेरे बगल में जो गाड़ी दिखाई दे रही है इसमें मौजूद है जो बड़े बेटे हैं मुख्तार के, अब्बास अंसारी, उनकी पत्नी और उसके अलावा एक बच्ची भी मौजूद है। इस गाड़ी के ठीक आगे एक और गाड़ी है जिसमें परिवार के दूसरे लोग भी मौजूद हैं और इन दोनों गाड़ियों के ठीक आगे मौजूद है वो एम्बुलेंस जिसमें शव जो है रखा गया है मुख्तार अंसारी का। तकरीबन 4.5 से 5 घंटे और हमें लगने वाले हैं गाजीपुर पहुंचने में। प्रयागराज से 2 रास्ते हैं, एक रास्ता भदोही होते हुए वाराणसी होते हुए जाने का है गाजीपुर के लिए, दूसरा अगर आगे बढ़ के पूर्वांचल एक्सप्रेस चढ़ते हैं तो वो भी ऑप्शन है। तो देखना होगा कि क्या रूट लेते हैं। लोकल जो अलग अलग जिलों की पुलिस है वो आगे बार बार आ रही है, रूट खोल रही है, क्या रास्ता लेना है वो रास्ता आगे बता रही है। आगे ग्रीन सिग्नल के कॉरिडोर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये कॉरिडोर बनाकर ले जाया जा रहा है, आप नजर बना के रखेगा। दोबारा आपका रुख करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो एक था मुख्तार और एक था अतीक और दोनों की कहानी एक जैसी, पूर्वांचल की माफिया और दोनों की पत्नियों की भी कहानी एक जैसी चल रही है। क्यों मैं ऐसा कह रहे हैं, चलिए जानकारी आपके सामने रख देते हैं जल्दी से। देखिए, पत्नी अगर बात करें यहाँ पर दोनों की पत्नियां आप देख रहे हैं यहाँ पर तस्वीर में, अतीक की पत्नी शाइस्ता और मुख्तार अंसारी की आफशा। लेकिन सबसे पहले बात अतीक की मौत जो होती है वो पुलिस कस्टडी में ही होती है। आपको याद है सरेआम शूटर्स आते हैं और मौत के घाट उतार देते हैं। वहीं मुख्तार अंसारी भी जेल में थे, हार्ट अटैक आता है लेकिन पुलिस कस्टडी में ही मुख्तार अंसारी की भी मौत होती है। पत्नी शाइस्ता अतीक की अब तक फरार है, अभी तक कुछ अता पता नहीं है। वहीं मुख्तार अंसारी की पत्नी, इनामी पत्नी आफशा भी फरार बताई जा रही है। इनाम कितने का है आपको बता दें, शाइस्ता पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया है, वहीं आफशा पर भी 50,000 का इनाम सरकार की तरफ से घोषित किया गया है। जल्दी ही पकड़ने की कोशिश हो रही है लेकिन दोनों ही लापता हैं। शाइस्ता पर 6 केसेस दर्ज हैं लेकिन आफशा पर उससे भी ज्यादा 13 मुकदमे आफशा अंसारी पर चल रहे हैं अलग अलग मामलों में जिसमें आपराधिक आरोप है। अतीक के जनाजे में उस वक्त शाइस्ता परवीन नहीं पहुंची थी और आज यह सवाल बरकरार है कि क्या अब मुख्तार अंसारी के जनाजे में उनकी पत्नी आफशा पहुंचेंगी या नहीं। किसी की मौत की खबर अक्सर दुख देती है लेकिन यहाँ पर जो सताए हुए थे, जिन्होंने दहशत झेली, जिन्होंने वो आतंक देखा, वो खुशी मना रहे हैं क्योंकि डर के साए से अलग उनके लिए ये खबर एक नए सवेरे की तरह थी। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इस रिपोर्ट को देखिए और समझिए। मुख्तार का ये रूप, रौब और रुतबा उसका रसूख बताने के लिए काफी है लेकिन अब मुख्तार की दहशत दफन होने वाली है। मुख्तार अंसारी के अंत का सच सामने आते ही उसके सताए लोगों के घर खुशियां छा गई, पीड़ित होली दिवाली मनाने लगे। जुर्म की दुनिया में दहशत का दूसरा नाम बनकर जीने वाले पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी की मौत हो चुकी है। वैसे तो मुख्तार के सताए लोगों की फहरिस्त काफी लंबी है लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित हत्याकांड में से एक है बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड, जब कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। जिस तरीके से कृष्णानंद राय एक इलाके से दूसरे इलाके में जा रहे थे, उस वक्त बारिश हो रही थी लेकिन वो अपनी गाड़ी से निकल करके एक और गाड़ी में बैठ जाते हैं। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद कुछ लोग आके उन पर फायरिंग करते हैं और कृष्णानंद राय के साथ साथ 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। 60 से भी ज्यादा गोलियां मारी गई थी कृष्णानंद राय को। इसके साथ साथ 400 राउंड की उस गाड़ी पर फायरिंग की गई थी जो अपने आप में बहुत बड़ा हत्याकांड था। सालों से कृष्णानंद राय का परिवार न्याय के इंतजार में था। आज पीड़ित परिवार न्याय बता रहा है। वो कह रहे हैं कि अपराधी के अपराध के बहीखाते का अंत हो गया है। मुख्तार की मौत के बाद कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय अपने बेटे पीयूष राय के साथ बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने पहुंची। हमको तो भगवान बाबा विश्वनाथ पर पूरा भरोसा था। आज बाबा के विश्वनाथ की आशीर्वाद से, कृपा से मुझे न्याय मिला है क्योंकि सीबीआई कोर्ट से भी हम लोग हार गए थे। आज योगी और मोदी जी का देन है जो कि आज हमको न्याय मिला है। बस ये बाबा गोरखनाथ, बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद है जो हम माँ बेटी को मिला है, बस उसकी के लिए कुछ
जो जिस तरीके से तो आप दिवाली मनाइए, एक बहुत बड़े आधिकारिक काम। 29 नवंबर 2005 को 7 से 8 लोग एक कार्यक्रम से लौट रहे थे। इसी दौरान बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय के काफिले पर 500 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें कृष्णानंद राय समेत 7 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अब 19 साल के लंबे इंतजार के बाद सभी पीड़ित परिवारों में खुशी का माहौल है। हम छोटे बेटे हैं, उस समय हमारा जन्म हुआ था, हम 1 वर्ष के थे, अपने पिताजी को देखे भी नहीं थे उस समय भी। हाँ, हमें बहुत खुशी की बात है, आज जो हुआ है बहुत खुशी जता है। हम लोग पटाखा लाए उसी के लिए, फोड़ने के लिए, यहाँ पे खुशी जताने के लिए। तो आप लोग यहाँ पे आतिशबाजी कर रहे हैं? जी जी, बहुत अच्छे से देखते हैं, बहुत खुशी की बात है जी। क्यों? हमारे चाचा शहीद हो गए, स्वर्गीय अखिलेश राय। हाँ, हम लोगों के लिए आज खुशी का दिन है। खुशी का दिन जी। मुख्तार की तूती तो पूरे पूर्वांचल में बोलती थी, लेकिन मऊ से वो 5 बार विधायक रहा। 2009 में उसी मऊ में ठेकेदार मन्ना सिंह और उसके गनर के दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। आरोप मुख्तार पर लगा और पीड़ित परिवार लगातार इंसाफ के लिए लड़ता रहा। हमको अंदर से बहुत शांति और सुकून मिल रहा है और बहुत हम अंदर खुश है। मैं हमको खुशी की आंसू आ रहे, खुशी से हम बहुत खुश हैं और मेरे पति की आत्मा को शांति मिला है। हम बहुत खुश हैं, बहुत जितना चाहिए उतना ही खुश हैं। पूर्वांचल में बाहुबलियों की गिनती में शुमार मुख्तार अंसारी के सताए विधायक और ठेकेदार ही नहीं थे, उस लिस्ट में डीएसपी भी शामिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीएसपी शैलेंद्र सिंह को माफिया और बाहुबली मुख्तार अंसारी पर नजर रखने के लिए भेजा गया था, लेकिन मुख्तार की वजह से उन्हें अपने पद और नौकरी से इस्तीफा देना पड़ा। बाद में उन पर मुकदमा दर्ज किया गया और गिरफ्तार कर जेल तक भेज दिया गया। लेकिन 2021 में योगी सरकार ने कोर्ट के आदेश पर शैलेंद्र सिंह के खिलाफ दर्ज किए गए सभी मामले वापस ले लिए। जिस समय मुख्तार सरकार के समर्थन से अपने चरम पे था, उस समय हमारा अकेले स्टैंड लेना मेरे लिए भारी पड़ा और मुझे सर्विस भी गंवानी पड़ी। इवन मुझे अपने परिवार को सुरक्षित रखने में बहुत मशक्कत करनी पड़ी। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की मौत पर कहीं खुशी है तो कहीं गम भी है। एक खास तबका उसे हीरो मानता है, उसकी मौत पर संदेह जता रहा है, जांच की मांग कर रहा है, लेकिन उन परिवारों में खुशी का माहौल है जो सालों से न्याय के इंतजार में थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए अब मुख्तार अंसारी की पूरी क्राइम कुंडली भी आपको बता देते हैं, क्योंकि बहुत लंबा हिसाब किताब रहा है। आपके सामने जानकारी चलिए जल्दी से रख रहे हैं। कितना खूंखार था मुख्तार, अब ये जान लीजिए। माफिया गतिविधियों में शामिल रहा था, बहुत से आरोप लगे थे, इसी तरह की गतिविधियों में शामिल रहता था और इसी को लेकर प्रचलित था। गैंगस्टर के रूप में उसने अपनी पहचान बनाई थी और 90 के दशक के दौर की अगर हम बात करें तो पूर्वांचल में उसकी तूती बोलती थी, उसके इशारे पर सब कुछ चलता था। पूर्वांचल में दबदबे के लिए सैलरी पर, आप सोचिए उस दौर में डर और दहशत फैलाने के लिए सैलरी पर शूटर्स बकायदा रखे गए थे। अपराध जगत से लेकर, शुरुआत अपराध जगत से की और सियासत तक धमक थी मुख्तार अंसारी की। इस तरह से उसने अपनी पकड़ बनाई थी। 2017 से मुख्तार पर शिकंजा कसने लगा, सरकार बदली, तस्वीर बदली और यही वजह कि इस तरह की माफियाओं पर दबदबा जो इनका था वो खत्म होने लगा। मुख्तार 15 साल से जेल में बंद था, लेकिन इन 15 सालों के दौरान भी कहा जाता है कि जेल में रहते हुए भी बहुत से क्राइम किए थे। मुख्तार पर करीब 60 केस दर्ज थे, 60 केस दर्ज थे जिनमें सब पर फैसला भी नहीं आया। आप सोचिए, कई मामलों में तो जरूर उम्र कैद की सजा मिल गई, लेकिन कई मामले अभी भी पेंडिंग हैं, अभी भी चल रहे हैं।